नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना समाचार। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की बिहार की 25 बड़ी योजनाएं और खबरें। और इन योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली पर 8 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। महागठबंधन में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ गई है। टिकट कटने से नाराज गुट ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महागठबंधन टूटने वाला है। नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कुछ राज्यों में महिलाओं को दिवाली पर मुफ्त सिलाई मशीन और 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीएसएनएल ने नए ग्राहकों के लिए 1 रुपए में 1 महीने की मुफ्त 4G सेवा की घोषणा की है, जिसमें प्रतिदिन 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हैं। गोपालगंज की थावे विधानसभा के कबिलासपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री ने कृषि, ग्रामीण विकास और युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 42,000 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे 100 से अधिक जिलों के किसानों को लाभ होगा। बिहार की सियासत के सबसे बड़े राज परिवार में विरासत की जंग अब चुनावी हलफनामों के पन्नों से निकलकर सीधे चुनावी मैदान में आ गई है। बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और गुरुवार को उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की है। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपए 4.83 लाख से अधिक छात्रों को दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। असम सरकार ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया है। नकली खाद व डीएपी तैयार कर आरोपी यूपी और अन्य प्रदेशों के बाजार में बेच रहे थे। एसटीएफ ने मामले में सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम गैंग का नेटवर्क खंगालने में जुटी है। बीजेपी ने बुधवार को 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 2 फेमस चेहरों को जगह मिली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 12वीं पास, स्नातक, डिप्लोमा या आईटीआई कर चुके 1 लाख युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए तक की इंटर्नशिप दी जाएगी। यह योजना 2025 से 26 से 2030 से 30 तक चलाई जाएगी। बिहार चुनाव के लिए बुधवार को कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन किया, लेकिन मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा से बीजेपी के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान अपना नामांकन करवाने 2 मिनट लेट पहुंचे, तो निर्वाची पदाधिकारी ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए हैं। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के तैमानी और स्पिन बोल्डक जिले के सिविलियन इलाके पर बमबारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नौकरी के बदले जमीन लेने वालों से बिहार को बचाने का आह्वान किया। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों और ऑल्लो जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है, लेकिन अब 2027 तक पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उनकी पार्टी ने राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी और को उम्मीदवार बनाया है। देर शाम पटना एयरपोर्ट पर नेताओं में मारपीट हुई है। दिल्ली से लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, शकील अहमद का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बिक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया।
इस दौरान शकील अहमद चोर है के नारे भी लगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को पप्पू यादव के समर्थक मनीष एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। इसी दौरान पटना के बिक्रम से आए कांग्रेस नेताओं ने मनीष को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। दिल्ली में इस बार 7 साल बाद दिवाली पर आतिशबाजी की अनुमति मिली है, हालांकि यह पर्यावरण के नियमों के अनुसार होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके कारण कुछ स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की जा सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, 4 राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री समेत सांसद समेत 40 नेताओं के नाम हैं। पीएम मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे। वे यहां कई सभाएं और रैलियां करेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और ऐसा माना जा रहा है कि वह अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस ने कम से कम 65 सीटों की मांग की है, जबकि आरजेडी 55 सीटें देने को तैयार है। इस वजह से महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और 46 को फिर से मौका दिया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के विरोध मधेपुरा में एक उम्मीदवार उतारा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। खाना बनाते समय हादसा हुआ है। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता पंचायत के सुस्ता गांव की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी 2.0 के तहत 1,41,000 अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है, जिससे मध्यम वर्ग को घर खरीदने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी बिहार की 25 बड़ी योजनाएं और खबरें। आपको इनमें से कौन सी योजना सबसे अच्छी लगी? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।